हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सी टेट मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है एवरेज, औसत। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और एवरेज के गुण, एवरेज के प्रॉपर्टी, आप बिना फॉर्मूला का यूज़ किए आप कैसे एवरेज निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो। तो हम लोग देखते हैं और कुछ ट्रिक के बारे में जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे एवरेज के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज का गुण के बारे में, औसत के गुण के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो औसत का जो गुण होता है, जो औसत का पहला गुण होता है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच में होता है औसत। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि औसत जो होगा वो हमेशा सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच में होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि हमारे पास एक डाटा है जिसका है 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो जो औसत है ये 40 से छोटा होगा, ठीक है, और 20 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 40 है और सबसे छोटा नंबर 20 है। तो जो भी मेरा एवरेज होगा, जो भी मेरा औसत होगा, वो 20 से छोटा होगा और 40 से बड़ा होगा। ये दोनों के बीच में ही होगा। ये इससे लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एवरेज की एक लिमिट होती है। ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। हमारा दूसरा गुण ये है एवरेज का कि जब एवरेज में एक हमारे पास एक ऐसा डाटा हो जिसमें समान अंतर हो, हमारे पास एक ऐसा संख्या हो जिसमें समान अंतर हो दो संख्या के बीच में। जैसे एग्जांपल लेते हैं 20, 25, 30, 35 एंड 40। यहाँ पे देखिए सभी संख्या के बीच में जो है 5 का अंतर है, ठीक है। 5 का अंतर है तो जो मेरा मिडिल टर्म होगा वो औसत होगा। जो यहाँ पे मिडिल टर्म है वो मेरा औसत होगा। अगर आपको ऐसी कोई भी डाटा मिले जिसमें समान अंतर हो, जिसमें 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो और वो अंतर फॉलो करता रहे, तो जो मेरा मिडिल टर्म होगा वो मेरा औसत होगा। ये दूसरा गुण है औसत का। अब मैं दिखाता हूँ आपको औसत का तीसरा गुण क्या होता है। औसत का तीसरा गुण ये होता है कि जब हमारे पास एक डाटा है 20, 25, 30, 35 एंड 40, हम इसका जानते हैं, इसका औसत कितना है, 30 है, हमने निकाला था, मिडिल टर्म होगा। अब हम हर एक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी, ठीक है। तो जो मेरा औसत है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होके 60 हो जाएगा। तो जो चेंज हर एक संख्या में हम करते हैं वही बदलाव हम अपने एवरेज में भी पाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, ये आपको याद रखनी है। इससे आप कोई भी इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम देखते हैं कि आप विदाउट यूजिंग फार्मूला, आप बिना फार्मूला का यूज किए आप कैसे औसत निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 10, 12, 15, 7 और 11। हम मान लेते हैं हमारे पास ये 5 संख्या है, इसका औसत निकालना है। हम मान लेते हैं कि इसका जो औसत है वो 15 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15 है, और सबसे छोटा नंबर 7 है। तो जो मेरा औसत होगा वो 7 और 15 के बीच में होगा। तो हम मान लेते हैं कि मेरा औसत 10 है। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने बस मान लिया है। तो सबसे पहले आपको मानना है एक औसत मान लिया। अब 10 से कितना बड़ा है, 0 बड़ा है, 12 2 बड़ा है, इससे 10 से 5 ज़्यादा है, ये 3 कम है और ये 1 बड़ा है। तो अब देखिए ये +1 और ये +2, +3 और ये -3 कट गया, ठीक है। हमारे पास बचा 5। अब 5 को हमको कितने में डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। तो एक संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये है कि 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मेरा 1 बढ़ जाएगा एवरेज, तो मेरा एवरेज 11 हो जाएगा। आप बिना फॉर्मूला का यूज किए आप ऐसे एवरेज, औसत निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
20 वस्तुओं की औसत 55 है, 20 वस्तुओं की औसत 55 है, तो हम हर एक वस्तु का वैल्यू 55 मान सकते हैं। तो मेरे पास क्या है 55, 55 ये कितना तक जाएगा 20 वस्तु तक जाएगा, तो टोटल नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा 20 इंटू 55, ये कितना हो जाएगा 1100। अब इसमें से मैंने दो वस्तु 45 और 30 निकाल दी, 45 और 30 मैंने कितने निकाली 75 निकाल दी। तो इसमें से मैंने 75 माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास 1025 आएगा, और 1025 को हम 18 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल वस्तु 20 थी, अब हमने दो वस्तु निकाल दी, तो हमारे पास बचती है 18 वस्तु, तो हमने 18 से डिवाइड दे दिया। तो इसका 18 पचे 90, यहाँ से 10 आएगा, 10 और 2 12, तो कितना बच जाएगा 112, तो ये 6 108, फिर ये 9 170, तो कितना बचेगा 56.9। यहाँ मेरा सी आंसर हो जाएगा 56.9। आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका ये होता है कि ये मेरा एक दिया हुआ नंबर है और इसमें टोटल 15 नंबर दिए हुए हैं, आप गिन लीजिए। तो आप ये टोटल जो नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसे अवरोही या आरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करेंगे, आप इसे सजाएंगे। तो मैंने ये डाटा अरेंज कर दिया है, और इसका जो मिडिल टर्म होगा, जो अरेंज करने के बाद जो मेरा मिडिल टर्म होगा वो मेरा माध्यिका होगा, मेरा मीडियन होगा। आप समझ गए? तो यहाँ जो मेरा मिडिल टर्म है वो 14 है, इधर से 7 टर्म, इधर से 7 टर्म, तो बीच में बच गया 14। तो जो मेरा x है वो 14 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि x क्या है, मीडियन है इस डाटा का। अब हम चलते हैं दूसरे। अगर 8 को 18 से बदल दिया जाए, अगर 8 को 18 से बदल दिया जाए, अब सेकेंड में ये कहता है कि ये 8 को हमने काट दिया और यहाँ पे 18 लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा 18 को। तो मैंने 8 को 18 से बदल दिया, तो इसकी जो माध्यिका है, अब जो इसकी नई माध्यिका होगी वो y होगी। तो अब इसमें जो नई माध्यिका होगी, अब ये 9 मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये 18 मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो जो मीडियन आएगा ये 15 आएगा, ठीक है। तो ये जो नई माध्यिका आई वो 15 आई। तो अब बोलता है कि x और y को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा। तो x और y को हम जोड़ देंगे तो 15 + 14 दैट इज़ 29। ये आपका आंसर आ गया। आप ये बहुत ही ईजी है, आप कर लीजिएगा। मीडियन मतलब मिडिल टर्म अरेंज करने के बाद। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब मैं इसे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत छोटे से कैलकुलेशन से आप इसका निकाल सकते हैं कि 35 लड़की हैं, जो 35 लड़की हैं इसकी जो एवरेज अंक है वो 80 है, और जो 25 लड़के हैं इसकी जो एवरेज अंक है वो 68 है। तो आपकी कुल औसत निकालनी, कुल लड़के और लड़कियों की कुल अंकों की औसत क्या होगी ये निकालना है आपको। तो जो लड़की की जो एवरेज है वो 80 है, और लड़कों की जो 25 लड़कों की जो एवरेज संख्या है वो 68 है। तो जो मेरा एवरेज आएगा वो 68 और 80 के बीच में आएगा, ये हम जानते हैं। तो जो मेरा एवरेज है उसे हम मान लेते हैं, जो मेरा औसत है उसे हम मान लेते हैं कि मेरा औसत 70 है। जस्ट मैंने मान लिया। तो ये एक लड़की 10 ज़्यादा लाती है, ठीक है। एक लड़की 80 नंबर ला रही है तो वो 70 से कितने ज़्यादा ला रही है, 10 ज़्यादा ला रही है। तो आपको 10 से, तो एक लड़की 10 नंबर ज़्यादा ला रही है, तो 35 लड़की कितने ज़्यादा लाएगी, गुना 35, ये कितना हो जाएगा 350। अब देखते हैं इसमें एक लड़का -2 ला रहा है, 70 से 2 नंबर कम ला रहा है, तो 25 लड़का कितना कम लाएगा, गुना 25, तो ये कितना हो जाएगा -50। तो यहाँ पे 350 हो रहा है, यहाँ पे -50, तो मेरे पास कितना बचा, इस दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरे पास 350 आएगा, ठीक है। अब 350, ये अभी जो 300 आया, तो 300 को हमको 60 में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 35 लड़की है 25 लड़के हैं, तो टोटल मेरा 60 हो रहा है। तो हम मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट में 5 की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ हम 5 बढ़ा देंगे, तो ये मेरा 75 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही कम कैलकुलेशन में आप
एवरेज फाइंड कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए संख्याओं का रेंज ज्ञात करना है। तो आप रेंज मतलब होता क्या है, रेंज मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो हमको रेंज बताता है। तो सबसे बड़ा नंबर है 42, सबसे छोटा नंबर है 15 और इस दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है 27। तो ये बहुत ही ईजी है, आप कर लीजिएगा। अब मैं देखता हूँ एक बल्लेबाज की स्कोर कितनी है। एक बल्लेबाज 7 पारी खेलता है और वो 7 पारी में 2 बार नाबाद रहता है, मतलब 5 बार आउट होता है। तो उसकी जो औसत रन है हम कैसे निकाल सकते हैं। औसत रन हम निकालते हैं कि वो जितनी बार आउट हुआ है उतनी बार हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उसका पहला रन कितना है 53, 52, 0, 11, 5, 104 एंड 35। अब इसको हमको डिवाइड 7 से नहीं देना है, हमको 7 से डिवाइड नहीं देना, हमको 5 से डिवाइड देना है। क्यों? क्योंकि वो 7 पारी में 7 बार खेला लेकिन 2 बार नाबाद रहा, 5 बार आउट हुआ। तो जितने बार आउट हुआ उतने से डिवाइड देना है। तो यहाँ पे 260/5 52। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, बहुत ईजी था। अब हम देखते हैं पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पे योग होगा। ठीक है, यहाँ पे योग होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब हम n के जगह में 12 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें n के जगह में 12 लिखना है। तो 12 और ये 12 प्लस 1 13 और यहाँ पे 12 दूना 24 और 1 25। हम ऐसे कर सकते हैं, ये 6। तो ये 6 से 2 बार गया और ये 2 को 25 से गुना कर देंगे तो 50 गुना 13, 50 गुना 13 मतलब 650, ये आ गया। चलिए, तो ये हमारा 650 आ गया। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना होगा। अब मैं देखता हूँ कि 17 से 38 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब आपको 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 ये करके 38 बाय इसमें कितने नंबर हैं, टोटल 22 नंबर हैं। तो आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है। तो मैं जो आपको प्रॉपर्टी बताया था मैंने एवरेज का, वहाँ हम लोग यूज करेंगे कि मैंने बताया था जब एक सेम डिस्टेंस रहे, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। तो जब सेम गैप रहे, समान अंतर रहे, तो जो मिडिल टर्म होता है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा औसत होगा। तो जो इसका मिडिल टर्म होगा वो मेरा औसत होगा। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म आपको खोजने में दिक्कत हो रहा होगा। तो मिडिल टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम 17 जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे। तो इसके और इसके बीच में जो मिडिल टर्म होगा वो निकल जाएगा। जब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट बीच में है वो हमको मिल जाता है। तो इसके एग्जैक्ट बीच में जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा, दैट इज 27.5। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला, कोई जोड़ घटाव, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रमागत हो, क्रमागत मतलब जब 2-2 का डिफरेंस है, विषम संख्या हर 2 संख्या के बाद आती है। तो मेरा औसत 25 है, तो 25 है तो मैंने 25 लिख लिया। तो 25 ये मिडिल टर्म होगा।
और टोटल मेरे पास 5 संख्या है, यानी कि 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, तभी ना टोटल 5 है। ठीक है, अब जो मेरा और एवरेज है वो 25 है, यानी कि एवरेज मेरा मिडिल टर्म होगा, 25 मेरा मिडिल टर्म होगा, तो इससे 23 होगा, यहाँ 21 होगा, ये 27, ये 29। आप ऐसे लिख सकते हो। ये 5 क्रमागत संख्या है। 5 क्रमागत संख्या मतलब ये लगातार आ रहे हैं, लगातार विषम संख्या आ रहे हैं, ये यानी कि इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, और जो मेरा एवरेज है वो 25 है और टोटल 5 टर्म है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो 25 होगा। अब यहाँ पे बोलता है सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या का योग कितना है, तो 21 + 29 दैट इज़ 50, ये 50 आ गया। तो आप ऐसे बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं देखता हूँ यहाँ 50 संख्या है, टोटल संख्या मेरे पास कितनी है, 50 है। टोटल मेरे पास 50 नंबर हैं और इसका मैंने एवरेज मान लिया कि ए है, इसका जो औसत है वो ए है। तो अब इसके हर एक संख्या में 53 घटाया जाता है, तो जो चेंज हर एक संख्या में होता है वही चेंज एवरेज में होता है, ये हमने जाना था अपने तीसरे प्रॉपर्टी में। तो अगर इसके हर एक संख्या में 53 घटाया जाता है तो एवरेज में भी 53 घट जाएगा, तो एवरेज में 53 घट जाएगा, तो इसका जो नया माध्य आएगा वो -3.5 आएगा। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चल जाएगा, तो -3.5 53, ये 49.5, ये मेरा आंसर। ये बहुत ही इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। 200 नंबर तक सभी विषम संख्याओं का माध्य याद कीजिए। आपको औसत याद करना है, माध्य मतलब औसत ही होता है। सभी विषम संख्या मतलब 1 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, एक का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 3 7 9, ऐसे करते करते आपको 200 तक जाने हैं। तो 200 तक जाने हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने टर्म है उसको हम लोग n बोलते हैं, तो यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 से स्क्वायर हो जाएगा, n बराबर मेरा 100 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल टर्म है 1 2 3 4, आप ऐसे ऐसे करके गिनेंगे तो यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे विषम संख्या है, तो यहाँ पे 199 आएगा। मैं सॉरी शुरू से करता हूँ, 1 3 5, ऐसे करते करते 199, और इसका जो होता है ये टोटल टर्म कितना आता है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल टर्म है, जो टोटल संख्या आएंगे वो मेरे 100 आएंगे। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर। अब मुझे डिवाइड करना है, टोटल टर्म से कितना है, 100 है, तो यहाँ भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 100। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरी चैनल और समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे देखते रहें। धन्यवाद।